जय श्री कृष्ण। भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा हमारे आपके मध्य में चल रही है मेरे भाई बहन। आइए आज भागवत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को ये पवित्र आख्यान सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आपने जो पूछा उसी के तदनुसार मैं आपको आपके प्रश्न का समुचित उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जिस समय गुरुपुत्र आचार्य पुत्र अश्वस्थामा के ब्रह्म तेज से ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भगवान नारायण ने संरक्षित किया और परीक्षित के प्राण बच सके और प्राण बचाए और परीक्षित के प्राण बचाने के बाद उत्तरा को सांत्वना देकर के भगवान सभी से पूजित होकर के द्वारिका के लिए जैसे ही रथ पर सवार हुए द्वारिका जाने को उद्धृत हुए, क्योंकि महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था, युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारिका जाने के लिए अपने सारथी को लेकर के जैसे द्वारिका गमन करने के लिए रथ पर सवार होते हैं, रथारूढ़ होते हैं, उसी समय मेरे भाई बहन बड़ा एक पवित्र दृश्य, बड़ा उत्तम दृश्य प्रस्तुत होता है। उस दृश्य को हम लोग संस्मरण करते हैं। विशाल अग्ने पुरुषाद दर्शना सत्सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधेनेक महारथा द्रोण्यस्त्रितश्च चास्मि हरेभिरक्षिता। परमपिता परमात्मा भगवान श्री नारायण अपने जैसे ही निज धाम को द्वारिका को जाने को उद्धृत रथ पर सवार होने को जैसे ही उद्धृत होते हैं, रथ पर सवार होते हैं, उसी समय उनके सामने पांडवों की माता कुंती रुदन करती हुई और भगवान के सामने रथ के सामने आ जाती हैं। रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ लेती हैं, रोक देती हैं। हे माधव, हे माधव, हे मुकुंद, हे बलिहारी, हे नाथ, हे परमपिता परमात्मा, आप कहाँ जा रहे हो? हमें जब जब हमारे ऊपर विपत्तियों का एक सामान्य समूह नहीं, मैं समझता हूँ कि विपत्तियों का एक बहुत बड़ा सैलाब जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, तब आपने हम लोगों की रक्षा की। भगवान विष भरे मोदकों से लाक्षा भवन लाक्षा दाह में आपने हम लोगों की रक्षा की। वन में डिंडिम आदि दैत्यों से, भीषण दैत्यों से हम लोगों को सभी लोगों को रक्षा की। द्युत क्रीड़ा में ये भगवान आपने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। और जहाँ जहाँ पर संकटों का सामना हुआ, भगवान आपने हर समय संकट के समय में, यहाँ तक कि अभी अभी सभी लोगों ने देखा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए दुष्ट आतताइयों ने किस प्रकार का कुचक्र रचा। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आपने उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की। हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ, जब जब संकटों ने हम लोगों को घेरा है, आपने पल पल पर रक्षा की। भगवान, आज जब सब कुछ सही हो गया, आपकी कृपा से भगवान, जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, तो हे भगवान, आप द्वारिका जा रहे हैं। ऐसा भगवान आप क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जब जब संकट रहता है भक्तों के जीवन में, परमात्मा साथ देता है। भक्त के जीवन में जो सौख्य सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होता है, तो परमात्मा का पलायन होने लगता है, परमात्मा द्वारिका जाने लगता है, परमात्मा साकेत जाने लगते हैं, परमात्मा गोलोक धाम चले जाते हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे एक ही चीज की अभिलाषा है, भगवान वो मुझे दे दीजिए आप। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपना आंचल फैला करके भगवान आपसे मांग रही हूँ, वो हमको दे दीजिए प्रभु। हे गोविंद, मैं एक ही मेरी अभिलाषा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। यदि देना ही चाहती है भगवान, एक चीज मैं आंचल फैला के मांग रही हूँ, मेरी झोली में डाल दीजिए गोविंद। विपिदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु विपिदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भव
भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। धन्य है माता कुंती जिन्होंने संसार में ऐसी चीज मांगी गोविंद से जो आज तक जगत में जितनी भी माताएं हुई हैं, जितने भी भक्त हुए संसार में, इस जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी जगत में संत महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, किसी भी भक्त ने ऐसा नहीं मांगा जो माता कुंती ने मांगा है। धन्य है माता कुंती के लिए। कुंती कहती है भगवान आपके खजाने में, आपके भंडार में जितना भी दुख हो, जितना भी संकट हो, जितना भी तकलीफ हो, भगवान मैं आंचल फैला करके आपसे मांगती हूँ। विपदा संतु जगत गुरु, हे जगत गुरु जितनी भी विपत्तियां आपके पास हो मेरी गोदी में डाल दीजिए, मेरी झोली में डाल दीजिए भगवान। विपत्तियां रहेंगी भगवान तो हम आपका याद तो करेंगे, संस्मरण तो करेंगे, आपको याद तो करेंगे भगवान। इस प्रकार से विपत्ति का जो है उन्होंने आश्रय किया है, विपत्ति को मांगा है। मैं तो कहता हूं धन्य है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में वो बाली धन्य है जिस बाली ने परमपिता परमात्मा से एक चीज मांगी थी। ऐसे संसार में पिता भी नहीं हुए होंगे, वो सिंगल इकलौता पिता था जिसका नाम बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई, जिसने परमपिता परमात्मा का जब दीदार हुआ, परमात्मा का जब उसने पहचान लिया तो उसने भगवान से क्या मांगा था मालूम है? उसने परमपिता परमात्मा से मांगा था, हे भगवान अब मैं तो आपके लाभ धाम को जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पुत्र अंगद, मैं अपने अंगद को, अपने पुत्र को हे भगवान आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, आपके हाथों में सौंप रहा हूँ और आपके हाथों में पाणिग्रह संस्कार करा रहा हूँ। भगवान आप मेरे पुत्र का पानी पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए और अपने हाथ में ले लीजिए। भगवान जगत के जितने पिता होते हैं अपने पुत्र के प्रति वफादार तो अवश्य होते होंगे, मैं मानता हूं। अपने पुत्रों को जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, अच्छे से अच्छी पद प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास कराते हैं, उत्तम से उत्तम स्थानों को प्राप्त कराने का प्रयत्न कराते हैं। लेकिन धन्य है वो बाली जैसा महान पिता जिसने अपने जीते जी अपने पुत्र को भगवान राघव के हाथों में सौंप दिया। गही बाह सुर नर, गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन और दास अंगद कीजिए। परमपिता परमात्मा को बाली ने अपने भगवान के सामने परमात्मा के हाथ में अपने पुत्र का हाथ सौंप दिया। हे भगवान आज से मेरे पुत्र का संरक्षण और संवर्धन आप ही के हाथों में है। भगवान अपने पुत्र को इस प्रकार से बाली को सौंप करके, बाली ने भगवान राम को सौंप करके और निज धाम को बधारा। उसी प्रकार से उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पांडव माता कुंती ने इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का प्रार्थना पूर्वक ध्यान किया और ध्यान में यही मांगा और भगवान से यही मांगा, हे परमपिता परमात्मा देना ही हो, आपके खजाने में जितना भी दुख हो मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। अरे दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होई। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा की प्रार्थना स्तुति करते हुए माता कुंती कहती हैं, भगवान आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार 26 श्लोकों से परमपिता परमात्मा की भावपूर्ण स्तुति करके और माता कुंती मौन हो जाती हैं। उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर रथ से नीचे उतर आते हैं और अपने कुंती माता के पास आते कहते हैं, अरे बुआ जी आप ऐसा क्यों सोचती हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो आपके पास ही हूँ, यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ध्यान रखिएगा जब भी परमपिता परमात्मा भक्तों के सामने जहाँ मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, तो मुस्कुराना परमात्मा की माया है। जैसे माया आवरण डाल देती है, उसी पर कुंती के ऊपर माया का आवरण हुआ और कुंती सब भूल जाती हैं और भगवान मुस्कुराते हुए बुआ जी का हाथ पकड़ के महलों में ले जाते हैं। नहीं माँ बुआ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। और उस समय पुनः फिर से हस्तिनापुर में भगवान पधार जाते हैं। अभी भगवान का जाने का थोड़ा सा
अनिश्चय हो जाता है। उन्होंने अपने जाने का क्रम कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपने इस जाने के क्रम को, अपनी यात्रा को इसमें जो है थोड़ा सा भगवान ने कुछ समय के लिए रोक दिया, और अभी कुछ भगवान और भी भक्तों की लीलाओं को बताना चाहते हैं। इसलिए भगवान अभी अपने जाने का उन्होंने जो उनकी यात्रा का निश्चय था उन्होंने अनिश्चय कर दिया। इसलिए आइए आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि सूत जी महाराज से उनका दृश्यों को कल बहुत सुंदर आख्यान सुनाएंगे। जो आख्यान महाराज भीष्म पितामह से संबंधित आख्यान है, बड़ा पवित्र आख्यान है। उसको हम लोग बड़े सावधान होकर के बड़े अच्छी भावना से पवित्र आख्यान, भक्ति और ज्ञान से ओतप्रोत आख्यान हम लोग सुनेंगे। तब तक लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।